Hello students, myself Manoj Gupta with Impulse Edu Group DOSA. Today we want to discuss about concept of charge. आप देखिए बेटा यहाँ पर चार्ज का कंसेप्ट किस तरीके से हम ले सकते हैं। ये कंसेप्ट ऑफ चार्ज हम यहाँ समझना चाह रहे हैं। चार्ज है क्या? तो चार्ज एक मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है और इसको अगर हम डिफाइन करें तो ये कह सकते हैं कि इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर that causes it experience a force when close to the other electrically charged matter. अब दूसरा जो मैटर होना चाहिए वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होना चाहिए, तभी कोई चार्ज बॉडी उस पर फोर्स अप्लाई कर सकती है। न्यूट्रल बॉडी पर फोर्स अप्लाई नहीं करेगी यहाँ पर। तो ये यहाँ आप देखिए कि जैसे आपके पास ये एक पॉजिटिव चार्ज दौड़ता हुआ आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ दौड़ेगा? पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ दौड़ेगा? नेगेटिव चार्ज की तरफ दौड़ेगा। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव को यदि अपन लें, मेल फीमेल की बात यदि करें तो जैसे एक मेल और एक फीमेल ये दोनों अट्रैक्ट होंगे तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ जब इस तरीके से जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ एक कंसेप्ट हमारे पास आ गया कि ड्यू टू चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोड्यूस, बट व्हेन दीज आर अपोजिटली चार्ज and if a positive charge is come near to another positive charge then they are repelled to each other, they are far away to each other. ये दोनों एक दूसरे से दूर दौड़ेंगे, दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, ये फोर्स ऑफ रिपल्सन है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन जिसके कारण आ रहा है वही फिजिकल क्वांटिटी आपके पास चार्ज बोली जाती है। तो ये हमने जो प्रॉपर्टी बोली है, दिस फोर्स इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी कॉल्ड चार्ज। तो चार्ज के लिए आप इस तरीके से ये देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज नेगेटिव चार्ज की तरफ, ये जो हमने बताया है, अट्रैक्ट होगा यानी दौड़ता हुआ आएगा। एक गर्ल्स की तरफ एक बॉय दौड़ता हुआ आएगा और बॉयज से बॉय दूर भागेंगे, गर्ल्स से गर्ल्स दूर भागेंगे। रिपल्सन फोर्स होगा, उनमें कोई ऐसा इंट्रिंसिक नहीं होगा कि अट्रैक्शन हो जाए, ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर एक आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन को आप यूं समझ सकते हैं कि अपोजिट नेचर के जो चार्ज है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेंगे और सेम नेचर के जो चार्ज है वो फोर्स ऑफ रिपल्सन अप्लाई करेंगे। और यही चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिससे रिपल्सन और अट्रैक्शन की बात आती है। अब यहाँ पर आपके पास इसमें चार्ज को क्लासिफाइड कर सकते हैं आप टू पार्ट्स में, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। यह आपने अभी देखा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में क्लासिफाइड किया जा सकता है। और जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, ये प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन पर चार्ज, प्रोटॉन इज सेड टू हैव अ पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। आप जानते हैं अच्छी तरह, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये टू टाइप्स के चार्ज नेचर में होते हैं। चार्ज को हम क्लासिफाइड इसी तरीके से कर सकते हैं और इसका क्लासिफिकेशन जो दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसी कारण से जो चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट आप बताते हैं वो चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट फ्रैंकलिन बताते हैं। आपको मालूम होना चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव टू टाइप्स के चार्ज यहाँ पर हमारे पास है, और जो दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर दोनों पर हमारे पास यहाँ पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम लिया जाता है। और ये हमेशा हम पॉजिटिव में जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो हम पॉजिटिव में ही लेकर करते हैं, मैग्नीट्यूड में लेकर करते हैं। क्यों? केवल नेचर चेंज है उन दोनों चार्जेज की, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट करेगा और प्रोटॉन प्रोटॉन से रिपेल होगा और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से रिपेल होगा। तो ये बात आपके पास यहाँ पर इस कंसेप्ट में क्लियर होती है बेटा। और ये चार्ज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया। चार्ज हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है। आप जानते हैं चार्ज के लिए हम कभी कोई डायरेक्शन की बात, जब भी हम कोई मल्टीप्लिकेशन या एडिशन करते हैं तो इसकी डायरेक्शन को मेंशन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये मालूम रहना चाहिए चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं इसमें कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यदि बात की जाए, चार्ज लाइक मास इज ए फंडामेंटल एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर।
मैटर में जैसे मास होता है तो चार्ज भी एक इंट्रिंसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। चार्ज आपको मालूम है मास तो होगा ही होगा, मास पर ईच बॉडी में होगा, चार्ज वहां पर उसकी फिर उसी की तरह फंडामेंटल और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। नेसेसरी प्रॉपर्टी है चार्ज कैरीड बाय अ प्रोटॉन इज पॉजिटिव एंड दैट कैरीड बाय अ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। ये जस्ट अभी हमने बताया था, आप जानते भी हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं नेगेटिव चार्ज होने के कारण अराउंड द न्यूक्लियस, क्योंकि उनके लिए जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो उनको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। और अट्रैक्शन कब होगा? जब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। अगर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है, दोनों अपोजिट नेचर के चार्ज नहीं है, तो अट्रैक्शन होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अट्रैक्शन तभी होगा जब अपोजिट नेचर के हो, अपोजिट चार्ज के हो। ओके, तो यही बात यहां पर है। इसमें इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव चार्ज है। और आप जानते हैं अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और लाइक चार्ज रिपेल होते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं ये यहां पर देखिए, ये नेगेटिव नेगेटिव दोनों पास थोड़े जाएंगे, दूर जाएंगे। और इसी तरह पॉजिटिव पॉजिटिव भी दोनों एक दूसरे के पास है। क्या करेंगे दोनों पास आकर? अट्रैक्शन तो है नहीं। अट्रैक्शन तब होगा जब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो ये आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट होते हैं, जो हम बिहेवियर भी देखते हैं, अनलाइक कि अट्रैक्शन एक मेल फीमेल के बीच में ज्यादा रहता है, तो वही बात यहां पर है। और रिपल्सन, लाइक चार्ज रिपल्स होते हैं, एक दूसरे से रिपेल करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमेशा एक मेल मेल को घूरता रहता है और एक फीमेल फीमेल को घूरती रहती है, लेकिन मेल और फीमेल के बीच में एक दूसरे से आंखें मिलती रहती है, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते रहते हैं। तो वो यही बात यहाँ पर है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।